हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करेंगे SRE 2400 एंड 2410 के सारे इलस्ट्रेशंस एंड सारे क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा था तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। विदाउट फर्दर अडू, ये रहा आपका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दे रखा है। रोमा लिमिटेड हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डोरमा लिमिटेड। देयर इज अ कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट by virtue of which the Roma Limited is required to get its FS reviewed for the year on a quarterly basis in accordance with the financial reporting provisions of a contract। मतलब रोमा लिमिटेड को अपने एफएस को क्या कराना है, रिव्यू कराना है। कैन रोमा लिमिटेड गेट इट्स एफएस रिव्यूड फ्रॉम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। हम कहेंगे बिल्कुल आप प्रैक्टिस बिल्कुल आप क्या करा सकते हो, रिव्यू करा सकते हो। तो ऐसा ही 2400 यही होता है कि भाई आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे हिस्टोरिकल एफएस को। सो अबव एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अपन ने ऐसे 800 में भी पढ़ा था। 800 ऐसे 800 एफएस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कैन आल्सो बी रिव्यूड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड रिव्यू रिपोर्ट जो है कौन सी इशू होगी, रिव्यू रिपोर्ट इशू होगी 2400 के केस में। कीजिए। टीवाई क्यू क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सॉरी, टी वाई यू के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमें रिव्यू करना करवाने अपने एफएस को, क्या हम रिव्यू करा सकते हैं। तुमने कहा बिल्कुल आप रिव्यू करा सकते हो। एंड 2410 किसकी बात करता है, 2410 बात करता है इंटरिम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिव्यू की। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो क्या दे रखा है, यू आर कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ एफएस ऑफ द कंपनी। It is gathered upon inquiry that there is a possibility of material misstatement in the FS. Discuss how would you proceed in the matter under 2400। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एफएस की रिव्यू कर रहा हूँ। मुझे क्या मिला, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला। कोई क्या मिला, मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला। अब मेरे को 2400 के अकॉर्डिंग कैसे प्रोसीड करना है वो बताना है। देखो ये दे रखा है। अगर प्रैक्टिशनर को पता चलता है किस बारे में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। अगर प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ मैटर्स दैट कॉजेज द प्रैक्टिशनर टू बिलीव दैट एफएस क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। प्रैक्टिशनर क्या करेगा, प्रैक्टिशनर परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर। प्रैक्टिशनर बेसिकली एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए कि क्या मैटर्स आर नॉट लाइकली टू कॉज द एफएस टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब उसको बेसिकली क्या करना है, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है ये कंफर्म करने के लिए क्या एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है क्या, या फिर एक्चुअली मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ द मैटर्स दैट कॉजेज द प्रैक्टिशनर टू बिलीव दैट द एफएस में बी मटेरियली मिसस्टेटेड। प्रैक्टिशनर क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि वो क्या कंक्लूजन निकाल पाए, कि भाई एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड है या फिर एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चन में क्या इंक्लूड होगा, एडिशनल क्वेश्चन में डेट सेट कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल इंक्वायरी या फिर एडिशनल एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, या फिर अदर टाइप ऑफ प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको यही 4 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे अगर आपका जो है एस आर ई 2400 में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई रिव्यू करते समय आपको जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। भाई आपको क्या करना है, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना है ये देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में एफएस मटेरियल मिसस्टेटेड है या फिर मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है। फिर एडिशनल प्रोसीजर का मतलब क्या है, एडिशनल प्रोसीजर में क्या परफॉर्म करोगे, एडिशनल इंक्वायरी या एनालिटिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल बीइंग परफॉर्म्ड इन अ ग्रेटर डिटेल। मतलब आप क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे थोड़ी डिटेल में, या फिर क्या करोगे अपनी जो इंक्वायरी है या फिर अपनी जो प्रोसीजर्स है उसको क्या करोगे, फोकस करो किसी अफेक्टेड आइटम्स पे। दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर्स कंसर्निंग द अफेक्टेड अकाउंट्स और ट्रांजेक्शंस एज रिफ्लेक्टेड इन द एफएस। तो जिस ट्रांजेक्शन में, ठीक है, जिस अमाउंट में आपको दिक्कत आ रही थी, जिस अकाउंट में आपको दिक्कत आ रही थी, उस पर क्या करोगे, एडिशनल एडिशनल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ। वो तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती। वी आर बैक। आ जाओ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपन SRE 2410 पे आ चुके हैं। SRE 2410। जिसमें अपन क्या करेंगे, देखो दे रखा है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। तो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कौन रिव्यू कर रहा है, कंपनी का ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है। सोचोगी। तो ये रहा टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी ऑफ विच यू आर द ऑडिटर। आपको पता चलता है कि भाई क्या हुआ, एक मेजर फायर लग गई इन द फैब्रिकेशन प्लांट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द क्वार्टर, जिसकी वजह से ऑपरेशंस बहुत क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, इससे बुरा क्या था कि भाई जो आपकी मशीनरी और इन्वेंट्रीज थी वो क्या थी, अनइंश्योर्ड थी। मतलब आपने उसका इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा था।
ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द कंसर्न स्टाफ लीडिंग टू सब्सटेंशियल लॉसेस। तो ठीक है, तो फायर की वजह से आपकी प्लांट और इन्वेंटरीज क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, और आपने इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा था। अब बेसिकली ये कह रहा है कि मैटर हैज बीन डिस्क्लोज इन द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली। मैटर अपन ने क्या करा है, बेसिकली पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर दिया है। डिस्कस हाउ वुड यू प्रोसीड टू डील। आ जाओ, वेरी इजी। हम क्या बताएंगे कि भाई अनइंश्योर्ड एसेट्स जो है, आपने क्या करा है, एसेट्स का इंश्योरेंस नहीं करा है। ये एग्जांपल से ई और सी के इवेंट्स और कंडीशन के दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मेक का सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मतलब हो सकता है कि भाई आपकी कंपनी बंद होने के कगार पे हो। एज अ रिजल्ट ऑफ फायर देयर इज अ मैसिव डिसरप्शन इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी बिसाइड द कंपनी वुड हैव टू बियर द लॉसेस एज इट्स डैमेज्ड एसेट्स आर अनइंश्योर्ड। ठीक है, तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस आग लगने की वजह से हो सकता है कि भाई आपकी जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है उस पर इफेक्ट आ जाए। अब देखो SRE 2410 के अकॉर्डिंग अगर आपको पता चलता है कि भाई क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन। क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन कम्स टू द ऑडिटर का अटेंशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी का एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न। मतलब रिव्यू करते समय आपको, ऑडिटर को ये पता चला कि भाई कंपनी के अंदर कोई कांड हुआ है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। लेकिन आपने क्या करा है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया है इन द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है उसने इस कांड के बारे में जो भी आग माग लगी है उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दे दी है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। तो ऑडिटर बेसिकली क्या करेगा, ईओएम पैराग्राफ डालेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई नहीं करेगा अपनी रिपोर्ट को। वो क्या करेगा, ईओएम पैराग्राफ डालेगा और अपने यूजर्स को अपनी रिपोर्ट में यूजर्स को ये बताएगा कि भाई देखो देखो करंट ईयर में ये कांड हुआ था। ठीक है, और मैं अपना ईओएम पैराग्राफ डाल के इस कांड को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। आपको अगर ये कांड जानना है तो क्या कर सकते हो, इस नोट्स अकाउंट में जा सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ईओएम पैराग्राफ डालना पड़ेगा, इजी। अब देखो आगे क्या दे रखा है, सीए सीरत इज कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ऑफ विच शी इज द ऑडिटर। ठीक है, उसको लगता है कि भाई आपको क्या करना है, मटेरियल एडजस्टमेंट करना है टू द क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ। तो आप SRE 2410 के अकॉर्डिंग रिव्यू कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई आप जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बने हुए हैं ना क्वार्टरली, उसमें कुछ मटेरियल एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। आपने CFO और ऑडिट कमेटी को कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ये क्या करना है, मुझे एडजस्टमेंट करना है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको मटेरियल एडजस्टमेंट करना है और मटेरियल एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, ये देखोगे क्या मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई करूँ, क्या एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लूँ, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द अपॉइंटमेंट टू द ऑडिट द एनुअल अफेयर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई SRE 240 में क्या होता है, बेसिकली आप इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की क्या करते हो, रिव्यू करते हो। रिव्यू कौन करता है, रिव्यू करता है कंपनी का ऑडिटर ही। जो कंपनी की क्या कर रहा है, जो कंपनी के एफएस को ऑडिट करेगा वही क्या कर रहा है, बेसिकली इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या हम रिजाइन कर दे फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू ऑडिट द पूरे एफएस। ठीक है, तो तीन चीज आपको देखनी है कि क्या मैं मॉडिफाई कर दूं। ठीक है, क्या मैं आई इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लूं, या फिर मैं पूरे के पूरे एंगेजमेंट से क्या करूं, विड्रॉ कर लूं। तो ये पूरा क्या हो गया, एनुअल एफएस, और ये क्या है, इंटरिम एफएस। इजी। अब अपन आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। अब देखो क्या दे रखा है, डिस्कस वाई इंक्वायरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर इन द एंगेजमेंट टू रिव्यू द एफएस। ओके, तो इंक्वायरी इंक्वायरी क्यों इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है वो अपन देखते हैं। पैरा 2.4 चलते हैं 2.4 पे। अरे भाई मिल जा भाई, 2.4 कहाँ है, ये रहा देखो भाई, इंक्वायरी। ओ, ये रहा इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट क्यों है। इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट क्यों है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो एक बार अपन कंफर्म कर लेते हैं, पैरा 2.4 ही है ना, यस 2.4 के अंदर ही अपन पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। देखो क्या दे रखा है, एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू इंक्वायरी इज ऑफन द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट द मैनेजमेंट का इंटेंशन। सीधी सी बात है कि जो भी एविडेंस आप लोगे इंक्वायरी करके, जो भी एविडेंस लोगे इंक्वायरी करके, वो मैनेजमेंट का इंटेंशन बताएगा। ठीक है, हाउएवर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू सपोर्ट मैनेजमेंट का इंटेंट में बी लिमिटेड इन दैट केस। अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशंस, मैनेजमेंट का स्टेटेड रीजन फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड मैनेजमेंट का एबिलिटी टू परस्यू अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन मे प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू corroborate द एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू इंक्वायरी। मतलब बेसिकली इंक्वायरी में मैनेजमेंट जो है आपको झूठ मूठ भी बोल सकती है, इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए बेसिकली आप मैनेजमेंट के पास्ट एक्शंस को भी देखोगे, भाई मैनेजमेंट ने पास्ट में क्या करा है। अच्छा, मैनेजमेंट का स्टेटेड रीजन को आप चेक करोगे फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट ने अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन चूज करा है तो हमसे उनसे पूछेंगे कि भाई इसका पर्टिकुलर रीजन क्या था। मैनेजमेंट का एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, हम उसकी एबिलिटी भी चेक करेंगे कि भाई जो मैनेजमेंट कह रही है वो परफॉर्म कर पाएगी कि या नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर आप ये चीज़ें कर लोगे एक्स्ट्रा तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे बेसिकली आपको ये पता चलेगा, आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप क्या कर सकते हो, करबोरेट कर सकते हो
विद द एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू इंक्वायरी, इजी। अब देखो क्या रखा है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्सेज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू एनेबल द प्रैक्टिशनर टू इवैल्यूएट whether there are any matters that would cause the practitioner to believe that FS may be materially misstated। मतलब बेसिकली आपको अपनी खोपड़ी खोल के रखनी है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का इस्तेमाल करना है और ये देखना है कि भाई मैनेजमेंट ने जो इंक्वायरी के दौरान आपको जवाब दिए हैं, जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं, वो सब कुछ सही है ना, उससे एफएस मटेरियली मिस्टेटेड तो नहीं होंगे ना। परफॉर्मिंग इंक्वायरी प्रोसीजर्स ऑल्सो असिस्ट द प्रैक्टिशनर इन ऑब्टेनिंग या फिर अपडेटिंग द प्रैक्टिशनर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पर मटेरियल वीकनेसेस या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर लाइकली टू अराइज इन द एफएस। मतलब अगर आप इंक्वायरी करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको जो है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंटिटी के, उसके इन्वायरमेंट की, जिससे आप क्या कर सकते हो, मटेरियल वीकनेसेस या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इंक्वायरी क्यों इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने देख लिया, राइट। अच्छा, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है वो भी आप इधर से देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आ भी चाहता है तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा कि भाई पहले तो इंक्वायरी का मतलब क्या है और उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये बता देंगे कि भाई इंक्वायरी एंड एंटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अपन इंक्वायरी का मतलब भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको एक दो लाइन डेफिनेशन की भी लिखनी पड़ेगी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि भाई आप जो है पूछताछ कर रहे हो, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन्स विद इन द एंटिटी एज द प्रैक्टिशनर कंसिडर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप जो है इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, किससे, मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। बाकी ये सब छोड़ देना, इतना सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बेसिकली बता देना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके 4-5 पॉइंट बना देना। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इजी। अरे वो आगे क्या देखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ रिपोर्ट इन द रिव्यू रिपोर्ट। आ जाते हैं के सॉल्यूशन पे। 3 ये मुझे मिलेगा पैरा 2.4 में, ये भी 2.4 में मिलेगा। ओके, तो डेट ऑफ रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है वो अपन से पूछ रहा है ये। चेक करते हैं अपन को 2.4 में कहाँ मिलेगा ये। ये प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट आ गया, प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट के अंदर ही अपने को मिलना चाहिए ये चीज़। ऑल राइट, क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं ध्यान से, क्या बोल रहा है ये। हाँ, प्राइमा फेस अपने को नहीं मिला। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ रिपोर्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ रिपोर्ट इन रिव्यू रिपोर्ट, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये ईएम पैराग्राफ हो गया, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ये रहा। मैंने आपको कहा था ना कि प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट में मिलेगा। सो डेट ऑफ प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट देखो क्या दे रखा है, प्रैक्टिशनर shall date the report no earlier than the date on which the practitioner has obtained sufficient appropriate evidence as to the basis for practitioner का conclusion on the FS। मतलब बेसिकली सर ये अपना लॉ क्या कह रहा है कि भाई आपको जो है अपनी जो रिपोर्ट है उसकी डेट कब रखनी है, जिस दिन आपको सारे के सारे एविडेंस मिल जाते हैं। किस बात के एविडेंस मिल जाते हैं कि भाई ऑल द स्टेटमेंट दैट कंप्राइज द एफएस अंडर द एप्लीकेबल एफआरएफ इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड those with the recognized responsibility या authority has asserted that they have taken the responsibility for the FS। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई आप क्या करोगे, अपनी जो रिपोर्ट है उसकी डेट उस दिन पे रखोगे जिस दिन आपको सारे के सारे एविडेंस मिल जाते हैं। किस बात के एविडेंस मिल जाते हैं कि भाई सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है जो एफएस के अंदर होते हैं, बोले तो बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हमने बना दिए हैं। एंड जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब बेसिकली जो रिकग्नाइज अथॉरिटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने अपनी क्या दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज कर लिया है फॉर द एफएस। ईजी है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, सीए पंकज चतुर्वेदी हैज इशूड अ रिव्यू रिपोर्ट डेटेड 28/7/2022 फॉर द एफएस ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30/6/2022। ठीक है, अभी कह रहा है कि डिस्क्राइब इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी फॉर द इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम 1/7/2022 टिल द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट। अगर आप देखोगे अपना क्वार्टर एंड हो गया 30/6/2022 को, ठीक है, और मैं रिव्यू रिपोर्ट दे रहा हूँ 28/1/2022 को। तो ये कह रहा है कि भाई क्वार्टर एंडिंग के बाद की जो डेट है 1/7/2022 से लेके डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट तक की आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी फॉर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन दिस पीरियड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या दे रखा है, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा
क्या मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड ऑल द इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट दैट में रिक्वायर एडजस्टमेंट टू और डिस्क्लोजर इन द इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? बताओ 4 नंबर के लिए आप इतना लिख के आओगे क्या? बट ठीक है, इन लोगों ने इतना ही दे रखा था, अपन यही पढ़ेंगे। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मैनेजमेंट से ये पूछताछ कर लेगा कि भाई देखो क्वार्टर एंड हुआ था, उधर से लेके रिव्यू रिपोर्ट तक की डेट पे कोई इवेंट या कंडीशन हुए हैं क्या, इवेंट या कंडीशन अगर हुए हैं क्या जिसमें मटेरियल एडजस्टमेंट अपने को करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से अबाउट ऑल द इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट दैट में रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इजी। अब आ जाते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है, सीए आदित्य जैन इज द ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी। सी आदित्य जैन क्या है? ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का। ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी आउट क्वार्टरली रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। अच्छा मुझे क्या करना है? एफएस का क्वार्टरली रिव्यू करना है इन द टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ही इज ऑलरेडी वेल वर्स विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड हैज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। अच्छा, डिस्कस एनी 5 प्रोसीजर बाय विच ही कैन अपडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी फॉर कैरिंग आउट द क्वार्टरली रिव्यू। तो मतलब बेसिकली रिव्यू करने के लिए कौन कौन से 5 प्रोसीजर्स मुझे फॉलो करने हैं वो आप अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस इसको बहुत सारे फॉलो करने होंगे। अपन से एग्जाम में ये 4 या 5 ही पूछेगा, और अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए तो भी आपको सिर्फ 4 या 5 ही प्रोसेस लिख के आने हैं। तो पैरा 3.3 पे चलते हैं। ये रहा देखो। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। तो ये रहे प्रोसीजर्स। सम ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो बेसिकली मुझे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कोई पूछ रहा है अपन से। देखो कोई भी 5 पढ़ लेते हैं अपन। अपन क्या करेंगे? रीड करेंगे मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो मैं करंट पीरियड की क्या कर रहा हूँ? करंट पीरियड के इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करूंगा। तो उससे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जो लेटेस्ट एनुअल एफएस थे या फिर इससे पिछला इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो रिव्यू हो रखा है उसको मैं क्या करूंगा? पढ़ूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों करूंगा? ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन था क्या। फिर वो क्या दे रखा है? कंसिडर एनी रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट का ओवरराइड ऑफ कंट्रोल दैट वर आइडेंटिफाइड इन द ऑडिट ऑफ प्रायर पीरियड एफएस। ठीक है, तो जो प्रायर पीरियड के एफएस थे उसकी जो ऑडिट हुई थी, प्रायर पीरियड के एफएस थे उसकी जो ऑडिट हुई थी उसमें से मैं क्या करूंगा? रिस्क को कंसिडर करूंगा। किस बात का रिस्क? रिस्क ऑफ मैनेजमेंट का ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, मतलब अगर पिछली बार जब एफएस की ऑडिट हुई थी उसमें एक चीज निकल के आई थी कि भाई मैनेजमेंट ने क्या करा है, मैनेजमेंट ने अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फ्रॉड करने की कोशिश करी है। तो मैं क्या करूंगा? उसका रिस्क कंसिडर करूंगा जब मैं क्या कर रहा हूँ? करंट क्वार्टर के इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ एनी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर का एफएस। तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली मैं आपको बताया था कि भी जो 2410 होता है उसके अंदर आप क्या हो? कंपनी के ऑडिटर भी हो, मतलब आप पूरे साल के भी जो है एफएस है उसको क्या करते हो? ऑडिट करते हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरे साल की जब ऑडिट कर रहे थे उसके कुछ ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय, ठीक है, आपको कुछ रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ एनी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर का एफएस। इसी तरह से कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ एनी इंटरनल ऑडिट परफॉर्म्ड इन सब्सिक्वेंट एक्शंस टेकन बाय द मैनेजमेंट। अगर करंट ईयर में किसी इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट करी थी तो उसके कुछ रिजल्ट्स थे, उसके कुछ रिजल्ट्स आए होंगे, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। उसको भी आप क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए और उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। इसी तरह से आप इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द एंटिटी का बिजनेस एक्टिविटीज। तो करंट ईयर में अगर एंटिटी ने क्या करा है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी में कोई चेंज करा था, हम उससे क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई आपने क्या करंट ईयर में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में कोई चेंज करा है क्या? अगर हाँ तो आप मुझे बता दो। तो इस तरह से आप कोई भी कुछ भी 5 पॉइंट लिख के आ सकते हो। इतने सारे प्रोसेस दे रखे हैं, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको आसान लगे वो लिख सकते हो। बाकी मैंने तो आपको 2 बता दिए। क्या करोगे? जो करंट ईयर में आप ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करें उसके रिजल्ट्स को कंसिडर कर लेना। इंटरनल ऑडिट जो आपने करी है या फिर किसी और ने करी होगी, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स को कंसिडर कर लेना। इसी तरह से मैनेजमेंट से अपन पूछ लेंगे कि क्या बिजनेस एक्टिविटीज में कोई चेंज आया है क्या। हम क्या कर सकते हैं? लेटेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है एनुअल या फिर कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ लेना। इस तरह से अगर मैनेजमेंट ने ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करा था पिछली बार तो उसको उसके भी अपन उसके रिस्क को अपन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो ये हो सकता है कि मैनेजमेंट इस बार भी यही कर रही हो। ठीक है, तो अपना जो है 2400 एंड 2410, ठीक है, एसआरई भी कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑडिट को अच्छी तरह पढ़ के इस बार अपने अटेम्प्ट में सीए बन जाओ। ऑल राइट गाइस, बाय बाय।